रैपिड फायर, आपका ओपिनियन, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? इन्वेस्टिंग, हमेशा, मतलब ऑलवेज इन्वेस्टिंग? 99% इन्वेस्टिंग। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट एक बकेट्स होनी चाहिए ना। हाँ। इन्वेस्टमेंट की अलग बकेट होनी चाहिए, ट्रेडिंग की अलग बकेट होनी चाहिए। पहले इन्वेस्टिंग, बाद में ट्रेडिंग। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे? मैं 15 लाख इन्वेस्ट करूंगा, 5 लाख रखूंगा ट्रेडिंग के लिए। अगर मुझे ट्रेडिंग करने का शौक ही है, अगर मुझे शौक है तभी, नहीं तो मैं ट्रेडिंग करूंगा नहीं, मैं तो नहीं करता। बट हाँ ठीक है, मैं उसको कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसका बनाऊंगा। कुछ ऐसी जगह रखूंगा जो बहुत सिक्योर होंगे, एफडीज, राइट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड, 25%, 20%। कुछ कहीं ना कहीं इक्विटी में रखूंगा, या ऐसी जगह रखूंगा म्यूचुअल फंड्स ऐसे वाले जो कहीं ना कहीं इक्विटी से लिंक्ड होते हैं और उसकी वेरिएशंस रहते हैं, मार्केट बेस्ड होते हैं। मिड कैप में? हाँ, मिड कैप हो गए, आपके ब्लू चिप्स का जो फंड्स आते हैं, ब्लू चिप्स में ही करना चाहिए डील। जो आपके पेनी स्टॉक्स हैं, ये कुछ नहीं, एट द एंड ऑफ द डे कभी भी मल्टीबैगर एक बनता है और 0.99 होते हैं। अभी यही चीज डिस्कस कर रहे थे हम लोग 2 दिन पहले घर पे ही, कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई है। हाँ, निफ्टी हाई है, सेंसेक्स हाई है, लोगों का पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। मेरा भी गिरा हुआ है, इवन मेरा, मतलब चलो, मतलब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, ओवरऑल तो नहीं गिरा हुआ होगा। हाँ, बट अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव रेड आई पे हैं। उसका मुझे एक रीजन समझ में आया कि लोगों ने ना मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना मेजॉरिटी डाला होता है, और जबकि परफॉर्म कर रही है मार्केट लार्ज कैप। जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और निफ्टी पे बहुत लोग डील करते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, HNIs हैं, वो सारे निफ्टीज पे बहुत डील करते हैं। तो निफ्टी डायरेक्टली बहुत आजकल वेरिएट करती है। तो अच्छा, मैं वापस से आपको दोबारा से उसी क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। हम इसको इजी बनाएंगे। मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं कितना अमाउंट कहाँ डालूं? 20%, 25% हम लोग पहले कैश रखूं या 100 का 100 इन्वेस्ट कर दूं? मेरे पास 100 रुपए कैश, इमरजेंसी फंड कितना? 2%। हाँ। चलो, 2 रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट 25 शुड बी सिक्योर्ड फंड, जो आपका एफडीज होनी चाहिए। ठीक है। बाकी आपके लगभग, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं तो इन रियल एस्टेट में कितना %? मैं तो रियल एस्टेट में बोलूंगा कि आपको बाकी सारा कर देना चाहिए। सारा इतना? रियल एस्टेट के लिए आपको फंड चाहिए ना। आप 10 लाख रुपए में कुछ रियल एस्टेट में खरीद नहीं सकते। मैं 100 का ब्रेकडाउन पूछ रहा हूँ। वैसे कैश हो गया 2 रुपए, 25 रुपए हो गया मेरा एफडी में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में 25-30%, बाकी रियल एस्टेट, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बाकी रियल एस्टेट में। गोल्ड सबसे अच्छी रियल एस्टेट में ग्रोथ है। गोल्ड में बिलीव करते हो? हाँ, करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब कोई उसमें ग्रोथ आने वाली है। और क्रिप्टो में बिलीव करते हो? नहीं करता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सस्टेनेबल है या आपको ग्रोथ देके जाने वाली हैं। आप एट द एंड ऑफ द डे उसको 2-4% खत्म 100 में से मैं तो नहीं करूंगा। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। बढ़िया, ठीक है। अगर आपका रिस्क अडेप्टेबिलिटी है इतनी कि आप रिस्क ले सकते हो, तो ठीक है, फिर कर सकते हैं। 2-4%, 5% रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन की कितना कोई रिस्क ले सकता है और किसी के पास कितनी कैपिटल है। मेन चीज तो यह है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। अगर आपके पास बैक कैपिटल अच्छी है और आप ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हो ये सब चीजें, एक इंसान के लिए क्या क्या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम सबसे पहले तो रेंटल ही हो सकती है। सबसे पहले रेंटल बनाओ भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप होनी चाहिए, अगर बना सकते हो तो सबसे पहले रेंटल बनाने की कोशिश करो। अगर आप आगे की बात कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो रेंटल इनकम प्लस उसकी जो एप्रिसिएशन है वो रियल एस्टेट में रहती ही है। रेंटल इज वेरी लो, मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो बहुत कम होता है। बट अगर हम एप्रिसिएशन की बात करेंगे, एप्रिसिएशन एड ऑन हो जाएगा तो फिर वो अल्टीमेटली आ जाता है, उसका CAGR जो आता है वो वहीं कहीं ना कहीं FD से डबल आ जाता है। हाँ, आ जाता है। राइट। वो लेकिन वो ये है कि प्रॉपर्टी मतलब कमर्शियल, अगर आपको FD करनी है तो FD से बेटर इज रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट भी सिक्योर्ड है
और एफडी भी सिक्योर्ड है। बस वही वाला पॉइंट है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल से रेंटल। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो उन सबसे अच्छी तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है सहारनपुर के पर्पज से, आई वुड से। और रेंट के अलावा डिविडेंड्स हैं आपका, यही इंटरेस्ट। अगर एफडीज आप कर रहे हो, अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रेगुलर इनकम तो नहीं आएगी पैसिव, बट ठीक है, वही एप्रिसिएशन हो रहा है आपका, आपके एनएवीज बढ़ रहे हैं, वो अल्टीमेटली दैट इज आल्सो अर्निंग। अगर आप 25 साल की उम्र से भी करना शुरू करते हो और आप 40 पे जाके देखो तो तब तक तो अच्छा कंपाउंड हो जाता है। अच्छा कंपाउंड हो जाता है अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स की बात करो, क्योंकि जो फंड्स बढ़ रहे हैं वो तो आपके मार्केट लिंक्ड हैं, मार्केट से बढ़ रहे हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड्स की बात करो तो 30% के CAGR हैं, जो एनुअल रिटर्न्स हैं। तो अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो आपका पैसा 3 साल में डबल हो रहा है। राइट। तो वो एक अच्छा सोर्स है। अगर और हर साल ये एक बेसिक ट्रेंड है कि हर 10 साल में आपका जो निफ्टी होता है वो सेंसेक्स बन जाता है। राइट। तो ये फैक्ट है। राइट। तो अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, जैसे ग्लोबल रिसेशन है और सबके माइंड में है कि मार्केट गिरेगा, डू यू थिंक गिरेगा? मैं इस पे ओपिनियन रखता भी नहीं हूँ, मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ।